लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं झारखंड में, और इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। क्या प्रत्याशियों के चेहरों पर संशय बना हुआ है, या इसे लेकर पेच फंस रहा है, या फिर सीटों को लेकर पेच फंस रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जल्द ही यानी कि आज या कल में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, यानी ये माना जाए कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो जाएगा, उसके बाद ही अपने अपने कैंडिडेट की सभी घोषणा करेंगे। लेकिन एक सीट है जहां पर चर्चा अब चल रही है, जो सुर्खियों में पहले नहीं था लेकिन अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि खबरें ये मिल रही कि राम टहल चौधरी, जो कभी बीजेपी से यहाँ सांसद हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या सुबोध कांत सहाय कांग्रेस उनको टिकट देगी या फिर राम टहल चौधरी को देगी, क्योंकि सुबोध कांत सहाय भी एक बड़ा चेहरा है और लगातार वो पार्टी में बने हुए हैं और उन्हें ही पार्टी उन पर भरोसा करती रही है सालों से। तो ऐसे में क्या इस बार चेहरा बदलने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, अब जब सुबोध कांत सहाय के नाम पर लगभग सहमति बनती हुई दिख रही थी कि वो ही हो सकते हैं चेहरा, अब इन सब के बीच जब खबर आ रही है कि राम टहल चौधरी कांग्रेस थाम सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये शामिल होना टिकट के लिए है या फिर सिर्फ कांग्रेस को मजबूती देने के लिए? देखिए, आजकल की राजनीति जैसी होती है उसमें ये संभावना तो कम है कि सिर्फ कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए वो आ रहे होंगे। अब कांग्रेस उनकी बात मानती है या नहीं मानती है, या कोई और डील है, जैसे उनके बेटे के लिए जब विधानसभा का चुनाव हो तो उस वक्त टिकट की भी बात हो सकती है। और अगर वैसी बात हुई तब आप मानकर चलिए कि सुबोध कांत सहाय जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राम टहल चौधरी ये चुनाव खुद लड़ना चाहें तो आप देखिए, अगर हम दोनों की तुलना करने जाएं तो 5 बार के सांसद जो हैं वो हैं राम टहल चौधरी। 1991 में जीता, 96 में, 98 में, 99 में और फिर 2014 में। तो 5 बार के सांसद हैं राम टहल चौधरी, जबकि सुबोध कांत सहाय जो हैं वो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। 3 बार लोकसभा का चुनाव वो भी रांची से जीत चुके हैं। 1989 में जनता दल के टिकट से उन्होंने चुनाव जीता था और फिर 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जो है उन्होंने चुनाव जीता था। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही कद्दावर चेहरा हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने पुराने साथी पर कांग्रेस भरोसा करती है या जो बीजेपी से आ सकते हैं, जिसके बारे में अभी फैसला हुआ नहीं है। खबरें ये आ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यही है कि जो राम टहल चौधरी हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो अगर वो शामिल बीजेपी से देखिए पिछली बार ही नाराज होकर अलग हो गए थे, क्योंकि उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, संजय सेठ को बीजेपी ने दिया, तो अलग उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हालांकि कुछ कमाल वो नहीं कर पाए और संजय सेठ एक तरफा वो जीत गए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस शामिल करती है राम टहल चौधरी को और लोकसभा चुनाव के लिए शामिल करती है तो ये बड़ा रिस्क भी हो सकता है। या देखिए, पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो 2.5% से भी कम वोट उनको मिला था और जो उनके पास वोट थे वो लगभग 29,500 के आसपास जो है उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट मिला था 2019 में। तो लेकिन जो कांग्रेस है वो कास्ट कॉम्बिनेशन को साधना चाह सकती है अगर वो राम टहल चौधरी को कैंडिडेट बनाती है, तब की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखिए कि जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी संख्या अच्छी है, ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख के आसपास उनकी कम्युनिटी के हैं। और फिर जब अल्पसंख्यक वोटों की तरफ आप जाते हैं तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 3 लाख से ज्यादा है। तो इन दोनों को ऐड ऑन कीजिए तो एक नजदीकी मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पिछली बार जो मार्जिन था बीजेपी का वो बहुत ज्यादा था, 2,81,000 का मार्जिन था और तब कांग्रेस ने 4,22,000 वोट जो है लाए थे, सुबोध कांत सहाय कैंडिडेट थे। तो इसमें कितना वो ऐड ऑन कर सकते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण है कि क्या वो भाजपा के वोट काट सकते हैं, क्योंकि आप जितने भाजपा का वोट काटेंगे तो वो जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन ये वो पिछली बार की जो 29,000 वोट बताया आपने, वो पिछली बार वो वोट था तो तब भी वो भाजपा के खिलाफ थे, तो भाजपा के वोट अगर आप काटते तो शायद वो ज्यादा होता।
तो एक बात होती है आसिया जी कि उस वक्त वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो जो वोटर्स भी होते हैं, जो सपोर्टर्स भी होते हैं, वो देखते हैं कि इनके जीतने की संभावना कितनी है, क्या वो मुख्य लड़ाई में हैं। अगर वो नहीं है तो फिर जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो अपना वोट जाया नहीं करते हैं, वो जीतने वाले कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उन्हें वोट जो है वो कम मिला था। नेचुरली अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो वोटों की संख्या इससे कई गुना अधिक होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब दूसरी तरफ आप सुबोधकांत सहाय को देखते हैं तो उनकी भी एक छवि रही है, कांग्रेस में हमेशा सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और उन्हें जो वोट मिलता है वो सिर्फ कास्ट के नाम पर मिलता है ऐसी बात नहीं है, उन्हें जो है हर तरफ से जो है वो वोट मिलता है। और ये बात उन्होंने कई बार जो है वो साबित भी की है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो जो है हाई कमान या गांधी परिवार के आप कहिए कि वो वहां से नजदीकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनका अनुभव अपार है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये कांग्रेस के सामने जो है एक दुविधा की स्थिति जरूर होगी। अगर राम टहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो किसे टिकट दिया जाए। बिल्कुल, और सुबोधकांत का टिकट काटना मुझे लगता है कि फिर एक परेशानी ये भी होगी कि आप गुटों में बटेंगे, क्योंकि सुबोधकांत सहाय के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह रामटहल चौधरी को टिकट मिले और उसका खामियाजा तो फिर इलेक्शन में ही देखने को मिल जाए। वो बिल्कुल, अगर देखिए जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो कार्यकर्ता उनके साथ रहता है, और खास करके तो ऐसी परिस्थिति में कई बार होता है कि वो अपनी पार्टी का विरोध न करे तो वो बहुत उत्साह के साथ चुनाव में लगता भी नहीं है। तो जब तक कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनाव में नहीं लगते हैं तो आप जो है जीत नहीं सकते, फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो इन सारी चीजों पर अगर आप तोलें तो मुझे लगता है कि सुबोधकांत सहाय का पलड़ा जो है वो भारी है, और एक निरपेक्ष भाव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट भी सुबोधकांत सहाय दिखते हैं। तो लेकिन अब ये फैसला कांग्रेस को लेना है। आ रहे हैं तो यही सवाल उठता है कि क्यों आ रहे हैं फिर। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। अब इलेक्शन से ठीक पहले अगर आप आ रहे हैं तो या तो आप टिकट के लिए आ रहे हैं, या फिर आपने सही कहा कि हो सकता है विधानसभा के लिए बार्गेन हुई हो बाद में। जी नेचुरली, चूंकि देखिए अब के जमाने में और खास करके राम टहल चौधरी जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए हैं, टिकट भी उनका उम्र की वजह से ही कटी थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है केवल शामिल हो जाना जो है वो बातें जो है वो पचेंगी नहीं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वो चाहेंगे कि उनको बदले में मिले अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो। लेकिन जब वो सिर्फ कांग्रेस में शामिल हो तो क्या कांग्रेस उन्हें कुछ कमिट कर सकता है? क्योंकि फिर उन्हें एक बात यह भी लगेगा कि पिछले चुनाव में जो है आपको इतने कम वोट मिले थे, तो एक जो संशय की स्थिति है वहां कांग्रेस के सामने भी रहेगा। लेकिन अब देखना है कि फैसला तो कांग्रेस को ही लेना है कि उनसे कौन सा कैंडिडेट उपयुक्त लगता है। शायद इसलिए ये देरी भी इसलिए हो रही है कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पा रहे। देखा होगा आपने अभी कि धनबाद में भी पीएन सिंह का टिकट कटा, ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है और कार्यकर्ता खासे नाराज है और वो फिर से ढुल्लू महतो का टिकट काटकर पीएन सिंह को देने की मांग कर रहे हैं। तो वो एक पार्टी में होते हुए कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, और अगर अब राम टहल चौधरी को कांग्रेस शामिल करती है, टिकट देती है, तो जाहिर तौर पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो सुबोधकांत के समर्थक हैं, वो नाराज होंगे और इसका खामियाजा दिखेगा परिणाम में। या अब जबकि धनबाद में जो पीएन सिंह के कार्यकर्ता या समर्थक आप कह लीजिए, जब वो दुखी दिखे, हालांकि पीएन सिंह ने एक परिपक्व बयान दिया है, लेकिन इन सब के बाद भी आप देखिए कि ढुल्लू महतो तो बीजेपी के ही है, उसके बाद विरोध है, तब विरोध है। तो यहाँ पर क्या परिस्थितियां बन सकती है रांची में अगर ऐसा होता है तो। लेकिन जो केंद्रीय चुनाव समिति होगी कांग्रेस की, वो इन सारी चीजों पर निश्चित तौर पर वो गौर करेगी और उसके बाद ही फैसला लेगी। चूंकि ये चीजें जो है वो एक चर्चा के बाद ही सामने आती है और वो सभी एस्पेक्ट पर देखते भी हैं। तो अब देखना है कि किन्हें उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस जो है वो घोषित करता है। यहां से बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, संजय सेठ फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी, 2,81,000 की वो जीत थी। तो इस बार कांग्रेस को जो है एक दमदार कैंडिडेट तो चाहिए ही चाहिए, दम लगाकर चुनाव लड़ने की भी जरूरत है। बिल्कुल, और ऐसे में हर सीट पर अमूमन देखा होगा आपने कि कुछ जो हम कहते हैं राजनीति की भाषा में वोट कटवा,
तो वो भी खड़े हो जाते हैं और कई बार तो पार्टियां भी खड़ी करवाती हैं कि कुछ वोट बैंक कटे तो अगले को फायदा हो। अगर इस कंडीशन में यहाँ पर या तो किसी कास्ट का या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का वोट काटने के लिए कोई खड़ा होता है कैंडिडेट, तो ये मुश्किल कितनी कांग्रेस के लिए होगी? देखिए, अगर जो आपका वोट बैंक है उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो परेशानी तो थोड़ी आती है, लेकिन आप पिछले चुनाव को ही देखिए, 2019 के चुनाव को, और रांची को ही हम कंसंट्रेट करें तो ये उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि रामटहल चौधरी बीजेपी का वोट काटेंगे, क्योंकि वो वहीं से पूर्व सांसद थे और फिर ये बात थी कि उनकी जाति के लोगों का वोट भी उनको मिल सकता है। लेकिन जब परिणाम आया तो लगा कि नहीं, बिल्कुल जो है आमने सामने की लड़ाई है। तो ये चीजें भी होती हैं। लोकसभा का चुनाव मुझे बराबर लगता है कि विधानसभा के चुनाव से थोड़ा अलग होता है, और ये चीजें आपको रिजल्ट में दिखती भी हैं। चलिए, तो अब राजनीति किस तरह आगे बढ़ती है लोकसभा चुनाव को लेकर, और कौन कौन से चेहरों पर राजनीतिक दल भरोसा जताते हैं, सीट कौन कौन सी तय हो पाती है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में मंथन जारी है, बिहार को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है कांग्रेस और राजद के बीच में। ऐसे में उसका असर झारखंड में भी पड़ना तय है, और शायद यही वजह है कि अब तक यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन रांची सीट पर अगर एक नया नाम सामने आ रहा है रामटहल चौधरी का कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा चुनाव के समय में वो पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। क्या पार्टी से उनकी डील हुई है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा लोकसभा का, या फिर विधानसभा को नजर में रखते हुए वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा आने वाले समय में होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।